दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया सिरोस। मतलब इंडिया की ना मच अवेटेड गाड़ी है और आज की वीडियो में समझेंगे किया अपनी सिरोस के अंदर क्या लाने जा रहा है। यहां पर इस गाड़ी को प्लेस किया जाएगा किया सेल्टॉस के नीचे और किया सोनेट के ऊपर। यानी कि सिंपल सी बातचीत है, यहां पर बजट सेगमेंट 10 लाख से लेके 15 लाख के बीच में टारगेट किया गया है। वीडियो में पूरी तरीके से जानेंगे किया सिरोस किसके लिए काम की है और किसके लिए ऐसा हो जाएगा कि पूरे काम नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो में देखते हैं किया इंडिया की मेहनत और समझेंगे सिरोस में आपको क्या स्पेशल मिलेगा। सबसे पहले ना ये किया सोनेट से बड़ी गाड़ी है, लेकिन इसका जो सेगमेंट है अभी भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में ही आएगा। यानी कि कंपटीशन में कहीं ना कहीं टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा 3XO और जो वेन्यू है वो इस गाड़ी को देख रहे होंगे और साथ ही स्कोडा की आने वाली काइलैक भी इससे एक तरीके से कॉम्पीट करेगी। तो सबसे पहले समझिए किया ने ये नई स्पीसीज क्या उतार रही है इंडिया में। अब इसको किया कह भी रही है कि नई स्पीसीज है एसयूवीज की, और किया को देख के बाकी मैन्युफैक्चरर भी इसको लाएंगे, मुझे बिल्कुल यकीन है। यहाँ पर किया इसकी लंबाई को 4 मीटर से कम रख रहा है, यानी कि वही सेम 3995 mm इसकी लंबाई मानी जा रही है। साथ ही साथ 1800 mm इसकी चौड़ाई, जो कि मैं कहूँ किया सेल्टॉस के आसपास आ जा रही है। साथ ही साथ 1665 mm की इसमें हाइट मानी जा रही है। इस गाड़ी का ना सबसे सही मुझे प्रपोर्शन लगा कि इसको रखा गया है बिल्कुल बॉक्सी लुक के साथ। जो इंडिया में आपने पहले स्कोडा की येटी देखी है, आपने मारुति की वैगनार देख रहे हैं, साथ ही जो कंपटीशन में आप एक तरीके से पकड़ सकते हैं कि महिंद्रा की बुलेरो नियो भी इसी ना प्राइस सेगमेंट में टारगेट की जाती है। तो ये बॉक्सी अपील आजकल लोगों को ना थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस कैबिन और एक थोड़ा सा रौबदार अपील मिल पाए, इसीलिए कंपनियां बना रही है। तो वही सारा गेम है कि किया यहाँ पर एक लाइफ स्टाइल रिक्रिएशनल व्हीकल बनाना चाहती है। इससे पहले ये दाव उन्होंने खेला था किया कैरेंस के साथ, जहाँ पर बिल्कुल गाड़ी हिट हो गई थी और अर्टिगा और जो सारा कॉम्पिटिशन था ना बिल्कुल देखा का देखा रह गया। उसके साथ यहाँ पर किया पैनोरामिक सनरूफ भी दे रही है। मतलब सेगमेंट में आप सोचिए ना, इतनी मतलब प्राइस सेंसिटिव मार्केट है जहाँ पर 10 से 15 लाख रुपए मेरा अनुमान है इस गाड़ी को लेके, तो पैनोरामिक सनरूफ आ जाना बहुत ही बड़ा दाव है। और जो पूरा कंपटीशन है बिल्कुल यहाँ पर देखेगा किया को कि कुछ स्पेशल आ रहा है। साथ ही ये जो देख रहे हो स्टीयरिंग, ये भी बिल्कुल ऐसा प्रीमियम स्टीयरिंग है जो नॉर्मली हमने किया की EV9, EV5 और जो EV3 अभी ग्लोबली मैंने इसके रिव्यूज बनाए हुए हैं, उन सब से उठा के यहाँ पर एक तरीके से डिजाइन इंस्पिरेशन दिया है। ये जो फ्लश डोर हैंडल देख रहे हैं बॉस, जिनसे बिल्कुल यूनिक लुक मिलेगा आपकी किया सिरोस को। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि इसकी लंबाई 4 मीटर से कम है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है अभी भी सेल्टॉस के आसपास मानी जा रही है, जिससे गाड़ी बहुत ही मतलब ना स्पेशियस कैबिन देगी। और सबसे बड़ी यूएसपी जो इसकी अभी आ रही है वो है बूट स्पेस को लेके। 465 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर माना जा रहा है कि किया इंडिया इसमें रख रही है। और एक तरीके से ना जो सेल्टॉस में आपको 433 लीटर्स मिलता है, साथ ही 385 लीटर का मिलता है सोनेट के अंदर, उससे बड़ा बूट स्पेस मिल रहा है। तो सिंपल सा गेम ये है कि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई आपको एक तरीके से, चौड़ाई तो सेल्टॉस के लेवल में जा रही है लेकिन लंबाई अभी भी सोनेट के लेवल में है। और जो कमियां आपने सोनेट के अंदर अभी तक फेस करी है कि सेकंड रो में हल्का सा स्पेस कम रहता है 3 लोगों के लिए, तो यहाँ पर किया इंडिया अपनी सिरोस के साथ उस कमी को दूर करेगी। और इसका जो पूरा डिजाइन पेडिग्री है वो इसी तरीके से है कि सेकंड रो में अच्छा स्पेस मिले, साथ ही साथ जो बूट स्पेस है उसमें भी अच्छा ध्यान रखा गया है। तो 465 लीटर का बूट स्पेस इसमें आता है। तो कहीं ना कहीं जो स्कोडा की काइलैक में भी हम थोड़ा सा इंप्रेस हुए थे कि अच्छा बूट स्पेस है, यहाँ पर वो दिखेगा। लेकिन वहाँ पर गाड़ी में सेकंड रो में हल्का सा स्पेस कम पकड़ में आ रहा था, वो कमी मुझे इसमें नहीं फेस होगी। साथ ही साथ इस गाड़ी का जो अपना अपर्चर है और जो अपना डिजाइन प्रपोर्शन है ना बिल्कुल बॉक्सी रखा है। अब यहाँ पर जो पूरी इंटरनेशनल लाइनअप है ये किया की ईवी लाइनअप है, जो आपने अभी देखी है हाल फिलहाल में कि 1,30,00,000 रुपए में EV9 इंडिया में लॉन्च हो गई। जो मेरा एक्सपेक्टेशन रहा, थोड़ा किया ने इसको प्राइस सेगमेंट में रख दिया, लेकिन जो EV5 है वो इंडिया के हिसाब से अभी भी बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शनेट प्रोडक्ट बचा है किया की ओर से, जो कि अभी आना बाकी है। लेकिन जो आपकी किया की सिरोस है ना बॉस, इसी सेम लुक्स, फ्रंट में यही बॉक्सी अपील, यही आपको एल शेप DRLs और जो ना एक पूरा एक डिज़ाइन पेडिग्री है वो इंटरनेशनल गाड़ी का दिया गया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा एक अप मार्केट फील होती है। कंपटीशन में अगर आप इसको नेक्सॉन के बगल में रखोगे या फिर अगर आप वेन्यू के बगल में रखेंगे तो गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होगी। अब ये गाड़ी कहाँ 1.5 करोड़ रुपये ऑन रोड की है, लेकिन डिज़ाइन जो अपना स्केचेस किया कि जो अपने इंजीनियर्स बना चुके हैं वो इसी सेम लेआउट के साथ उतरेंगे, तो बहुत ही सॉलिड चीज़ लगेगी। अब ये जो EV5 का लुक है थोड़ा सा आपको लगेगा गोल मटोल सा है, लेकिन जो EV9 है ना बिल्कुल मस्कुलर लुक के साथ बिल्कुल सूट हो जाती है और बहुत सही चीज़। तो यहीं तक इसका रेफरेंस रखते हैं, दोबारा चलते हैं सिरोस के पास और डिटेल में समझते हैं सिरोस क्या दे रही है आपको खास। तो सिरोस का पूरा गेम यहाँ पर स्टार्ट किया इंडिया ने करा कि जो सोनेट में कमी रह गई कि सेकंड रो में अच्छा स्पेस नहीं मिल रहा लोगों को, और
मजबूरन लोगों को नेक्सॉन, ब्रेजा इन सेगमेंट में जाना पड़ रहा है, सिरोस सारा गेम सेट करेगी। तो अलॉय का डिज़ाइन भी आप देखेंगे बिल्कुल 17 इंचेस का साइज़ यहाँ पर चुना है इंडिया के हिसाब से, थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। शहरों में आपको एक तरीके से लो प्रोफाइल टायर के साथ हल्की सी राइड क्वालिटी यहाँ पर हार्ड मिल सकती है, लेकिन फिर भी ये सिलुएट आप देखिए, आपको टाटा हैरियर की हल्की सी फील आ सकती है। बॉनेट को बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर रखा गया है। पीछे देखिए एल शेप DRS और जो आपका पूछे टेल लैंप आ रहा है वो शानदार है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये जो आइस क्यूब में आप देखेंगे फ्रंट में आपके हेडलैम्प्स है, साथ ही एल शेप में DRL है। और बहुत सी सबसे बड़ी हाईलाइट यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ किया उतार रही है अपनी सिरोस के साथ, जिसमें आप शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल भी देख पा रहे हैं। सनरूफ का साइज बहुत बड़ा सा है और बिल्कुल ना इंटरनेशनल गाड़ी लग रही है। लगी नहीं रहेगी 10 से 15 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा 18 लाख रुपए तक ये गाड़ी जाएगी। साइड लुक में बिल्कुल जीप रैंगलर और ऐसा ना बीच का देखिए इसका बी पिलर कितना ब्रॉड रखा गया है और बिल्कुल सही सा जम रहा है गाड़ी के ऊपर। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पर 200 mm के आसपास में पकड़ सकता हूँ। इंटीरियर स्पेस में देखेंगे ना, यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन जो आप देख रहे हैं इंजन के लिए, ये भी सेंटर कंसोल में प्लेस कर दिया है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर है, 360 डिग्री कैमरा है, वो सारी बातचीत रखी है जो आजकल मॉडर्न जमाने की ज़रूरतें हो गई है। ये देखिए इसका सेंटर कंसोल जिसमें गेयर लीवर आपको दिखेगा, जो कि इसका DCT का ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक में, साथ ही डीजल के साथ आपको वही टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलेगा। अभी समझाता हूँ माइलेज और वो सारी बातचीत। यहाँ पर देखिए हल्का सा वायरलेस चार्जिंग के में दर्शन दिए, टाइप C जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, वो पूरा लेआउट है। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त और एम्बिएंट लाइटिंग आप नोटिस करो। ये आपने देखा स्टीयरिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा किया का लोगो ना सेंटर से आउट है, हल्का सा ऑफसेट रख के बढ़िया सा लुक है। अडास के सारे फंक्शन, टरेन मोड आप देखेंगे, ड्राइव मोड आप देखेंगे, मतलब गाड़ी को एक तरीके से पूरा एक फुल ऑन पैकेज बनाने की कोशिश करिए। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि भाई इससे कस्टमर को लगे कि छोड़ो यार किया सिरोस नहीं लेते, सेल्टॉस ले लेते, या फिर थोड़ा सा ना सेगमेंट ऊपर जाते हुए आपको XUV 700 लेनी पड़े। तो यहाँ पर कम बजट में सारी बातचीत हो रही है। उसके साथ ही किया की खास बात है कि अपनी गाड़ियों को बिल्कुल जगमगाया रहता है। तो यहाँ पर पीछे टेल लैम्प आप देखेंगे एल शेप में बिल्कुल सिग्नेचर बना रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। आप फ्रंट में भी देखिए ना, बॉनेट को कितना ज़्यादा सीधा रख दिया इन्होंने, बिल्कुल फ्लैट बॉनेट रखा है और ज़बरदस्त लग रहा है। मतलब किया का लोगो भी बिल्कुल नए ज़माने का आया है इसमें। और हेडलैम्प्स आप देखिए, सिरोस देखिए, धीरे धीरे ना हम इसके अंदर की ओर चलेंगे और पूरा खंगालेंगे इसको कि किया सिरोस में क्या एक्साइटिंग है और क्या आपको इस गाड़ी को एक तरीके से कंसिडर करना चाहिए सेल्टॉस को छोड़ के, क्योंकि वो प्रोडक्ट अभी 5 साल क्रॉस कर गया इंडिया में और हर कोई मतलब ना उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है। और बहुत सारी चीज़ें उसमें कुछ ऐसी है जो कंपटीशन आज तक नहीं दे रहा था और सेल्टॉस में हमें मिल जाता है। तो सिरोस का ये देखो, जो आपने अभी EV9 में जो DRL देखे और जो सिग्नेचर आपको यहाँ पर फ्रंट में ना आइस क्यूब वाले इनके हेडलैम्प्स मिलते हैं, वो चीज़ दिखेगी। और ये सारा इंटीरियर का लेआउट है। तो बॉस मैंने समझाया कि इसकी जो USP है वो इस गाड़ी को स्पेशियस बनाना है, प्रीमियम ऑफरिंग के तौर पे पेश करना है, सेगमेंट रो में अच्छी स्पेस मिल पाए और जो सारा एक्सपीरियंस आपके सोनेट के साथ थोड़ा सा कम स्पेस वाला रहा है, यहाँ पर वो बढ़ता हुआ दिखे। ये चीज़ हमने MG की विंडसर के अंदर भी देखी, लेकिन वो 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है। यहाँ पर 4 मीटर में ये सब कुछ कर पाना किया इंडिया के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया है। बाकी लंबाई में ये गाड़ी जिस तरीके से सेल्टॉस आपको 4.3 मीटर में मिलती है, तो ये 4 मीटर में है, तो 1 फीट छोटी गाड़ी होगी, लेकिन इसकी चौड़ाई अभी भी सेल्टॉस के बराबर ही है। और वहीं अगर आप लंबाई बात करें सोनेट की, तो वो सोनेट की लंबाई एज इट इज़ रह रही है 3995 mm। इस गाड़ी का मेन गेम ये है कि चौड़ाई इसकी रख दी है सेल्टॉस के बराबर। वहीं इसकी अगर आप हाइट देखें तो 1665 mm इसकी हाइट आ रही है अभी, और जो कि एक तरीके से ना ज़्यादा आपको लग सकती है कि जो सेल्टॉस आपको दे रही है, क्योंकि सेल्टॉस में 1645 mm आती है, तो इसकी हाइट 20 mm ज़्यादा हो सकती है सेल्टॉस के मुकाबले। तो बड़ी ऊंची सी ना स्कोडा येट्टी, और कुछ लोग तो वैगनार कहने लग गए इसको, मतलब ऊंचा ऊंचा सा डिज़ाइन है। और बॉडी रोल क्या रहेगा वो सस्पेंशन की जो डिज़ाइनिंग है उसके ऊपर निर्भर करता है। साथ ही इसकी हाइट जो सोनेट है उससे तो ज़्यादा ही है, क्योंकि सोनेट की हाइट आपको सेल्टॉस से भी कम मिलती है, यानी कि 1642 आपको सोनेट के अंदर मिल रही है, 1645 मिल रही है सेल्टॉस के अंदर, और यहाँ पर पकड़ा जा रहा है इसकी हाइट आ रही है 1665, यानी कि 20 mm 1 इंच ज़्यादा ऊंची है मानी जा रही है। साथ ही व्हील बेस के मामले में इसका जो प्लेटफॉर्म है, अभी अनुमान लग रहा है कि एक तरीके से जो सोनेट के अंदर प्लेटफॉर्म आता है वही कैरी किया गया होगा, लेकिन जो इसका व्हील बेस है यहाँ पर 2550 mm आ रहा है, जो कि आपकी सोनेट के मुकाबले हल्का सा ज़्यादा है। तो व्हील बेस में कुछ तो फेरबदल किए गए हैं, और जो 2500 mm का व्हील बेस सोनेट में है उससे 50 mm ज़्यादा बड़ा व्हील बेस है, तो प्लेटफॉर्म में हल्का सा चेंज है। साथ ही जो सेल्टॉस का प्लेटफॉर्म है वो तो फिर ज़्यादा ही है, 2610 mm वाला है, वो शायद इसमें नहीं आया हुआ है, तो वो सारा गेम रहा। उसके साथ ही टॉल बॉडी स्टांस इसमें है, सारा जो स्पेशियस कैबिन है वो गेम है, और प्रीमियम फील देना है कुल मिला के। अब मैंने प्राइसिंग भी आपको शुरू में बता दिया कि किस तरीके से आप प्राइसिंग पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो सोनेट है ना
यहाँ पर ऐसी प्राइसिंग के साथ है, मतलब 7,99,000 रुपये, 8 लाख रुपये से लेके टॉप मॉडल अभी यहाँ पर कॉस्ट कर रहा है 15,80,000 रुपये एक्स शोरूम, यानी कि 8 लाख से लेके 16 लाख रुपये के बीच का ब्रैकेट है सोनेट का। वहीं सेल्टॉस का ब्रैकेट आप देखेंगे 10,90,000 से लेके, यानी कि 11 लाख रुपए से लेके 20,45,000 रुपये का ब्रैकेट है सेल्टॉस का, उसका है यानी कि 11 से 21 लाख रुपए, और सोनेट का है 8 से 16 लाख रुपए। लेकिन जिस तरीके से सोनेट में 1.2 पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है और बिल्कुल मार्केट उसको नकार देगी, तो किया इंडिया ने उसको कंसिडर भी नहीं करा है। जो आपको सोनेट के अंदर TGDI 1.0 टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, वो यहाँ पर दिखेगा आपको, जो कि एक नज़र में इस गाड़ी के हिसाब से सफिशिएंट भी है। 118 हॉर्स पावर देता है और अच्छी खासी टॉर्क वैल्यू है, 172 Nm का मैक्सिमम टॉर्क ये इंजन दे देता है, काफ़ी सही है। 999 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर लेआउट में है, टर्बो पेट्रोल है, 6 स्पीड के मैनुअल का ऑप्शन है और 7 स्पीड DCT का ऑप्शन है। 18 kmpl के रेंज में कंपनी क्लेम करती है माइलेज इसमें, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर लोग 12 से लेकर 14 का माइलेज इससे ले पाते हैं। लेकिन जो सबसे पसंदीदा इंजन इस गाड़ी के लिए रहेगा वो वही रहेगा जो आपने सेल्टॉस के अंदर और जो सोनेट के टॉप मॉडल है ना वहाँ पर देखा है, यानी कि 1.5 U2 CRDI डीजल इंजन, जो कि 4 सिलेंडर लेआउट में आता है और एक प्रॉपर ना डीजल इंजन की सारी खूबियाँ है उसके अंदर, यानी कि अच्छा माइलेज है, लो एंड टॉर्क भी अच्छा है और रिलायबिलिटी भी काफ़ी शानदार आ रही है। और यहाँ पर वो 1493 सीसी के रेंज में है, 4 सिलेंडर लेआउट में है और 114 ब्रेक हॉर्स पावर बनाता है, 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देता है। और ट्रांसमिशन की बात की जाए तो 6 स्पीड का मैनुअल का ऑप्शन है, साथ ही 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। 19 kmpl आपको ऑटोमेटिक में कंपनी क्लेम करती है और 20.7 kmpl आपको मिल जाता है मैनुअल के साथ। नॉर्मली वो इंजन आपको 16 से लेकर 18 kmpl का माइलेज आराम से दे देता है। सोनेट, क्रेटा, सेल्टॉस, बहुत सारी गाड़ियों में वो इंजन ऑलरेडी आ रहा है, तो बहुत सही ऑफरिंग है। उसके साथ ही ना कुल मिला के बातचीत अब आती है दोबारा प्राइसिंग में। सोनेट के टर्बो मॉडलों की प्राइस यहाँ पर शुरू हो रही है 9.63 लाख रुपीज़ में और 14.91 लाख रुपीज़ में मिल जाता है आपको टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन, और डीजल फिर 16 लाख रुपए के आसपास जाता है। तो यहाँ पर ये गाड़ी क्योंकि बेस मॉडल में आपको टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन दिखाएगी, हो सकता है कि किया डीजल का भी ऑप्शन दे, तो प्राइसिंग यहाँ पर मोटा माटी 10 लाख रुपए एक्स शोरूम स्टार्टिंग रहेगी, क्योंकि ये जनवरी में आने वाली प्राइसिंग, जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 के अंदर ही दिखाएंगे सारा कुछ। और 10 लाख से 15 लाख रुपए के रेंज में हल्का फुल्का 50-60 हज़ार रुपये प्रीमियम जाएंगे ये सोनेट के ऊपर, क्योंकि मार्केट बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पे स्कोडा काइलैक पहले से इतना ज़्यादा ना धमाकेदार सी प्राइसिंग के साथ आई, उनका टॉप मॉडल उसके बहुत एक्सपेंसिव से फील हो रहे हैं, लेकिन बेस मॉडल फिर भी वो कॉम्पीट कर पा रही है। तो कुल मिला के ये गेम रहा। उसके साथ ही सेफ्टी की बातचीत होती है भाई, सेल्टॉस में हर कोई थोड़ा सा ना कॉन्शियस हो जाता है, तो यहाँ पर छः एयरबैग का ऑप्शन स्टैंडर्ड दिखेगा आपको, तो 6 एयरबैग आपको रहेंगे। ABS EBD प्लेटफॉर्म में अभी किया इंडिया के ऊपर हम छोड़ देगी, क्या डिक्लेयर हमसे वो करेंगे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। साथ ही लेवल 2 ADAS वाली बातचीत यहाँ पर भी होगी, और जो 10.25 इंच की बड़ी बड़ी स्क्रीन है आपको मिलती है और जो बिल्कुल फ्लोटिंग सा डिस्प्ले रख देते हैं वो सब रहेगा। उसके साथ ही जो आपको नया सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो दिखेगा, जो मल्टीपल मोड्स है आपको मड, स्नो, वेट, सैंड वो सब दिखेंगे टेरेन मोड्स के तौर पे। मल्टी फंक्शन स्विचेस दिखेंगे आपको, स्टीयरिंग में अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा है, फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर का ऑप्शन मिलेगा, रियर की जो सीट है उसको रिक्लाइन करने का ऑप्शन है, तो विंडसर वाली बातचीत यहाँ पर होगी। रियर में जो AC वेंट है उसमें भी कुछ कलाकारी रहेगी। उम्मीद है कि एक्सेसरी या फिर एज स्टॉक पीछे भी आपको इंफोटेनमेंट का ऑप्शन मिले, जैसे आपने किया कार्निवल के अंदर देखा है। उसके साथ ही कुल मिला के बातचीत ये है, ये पैकेज 10 लाख रुपए बेस मॉडल में बिल्कुल तैयार है इंडिया में लॉन्च होने के लिए। कल ही इसकी लॉन्चिंग या फिर आज ही इसकी लॉन्चिंग है, और साथ ही साथ ये प्राइसिंग दिखाएगा आपको जनवरी 2025 के आसपास, और करीब उसी के आसपास आपको इसकी बुकिंग्स और जो सारा डिलीवरी का सिलसिला है वो भी दिख जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि किया की सिरोस आ रही है, बिल्कुल बॉक्सी लुक के साथ आ रही है, बिल्कुल फ्लैट बॉनेट रखने की कोशिश करी है। स्क्वायर आपको व्हील आर्चेस दिखेंगे, फ्लश डोर हैंडल है, 17-17 इंच के बड़े बड़े अलॉय है जो कि डुअल टोन के साथ है, और आगे पीछे DRL और जो पूरे टेल लैम्प्स है ना उससे गाड़ी जगमगाई हुई है। बातचीत ये है कि जो EV9 1.5 करोड़ के आसपास है गाड़ी, उससे हल्का सा इंस्पिरेशन उठा रही है। सेगमेंट में सबसे बड़े बूट स्पेस होने का दावा किया जा रहा है, और रियर में आपको सेकंड रो में अच्छा स्पेस दिखाएंगे और साथ ही अच्छा बूट स्पेस रहेगा। बाकी इंटीरियर बिल्कुल फुल ऑन भरा जाएगा फीचर से, और जो सारा गेयर लीवर और सारी चीज़ें ना सेंटर कंसोल की ओर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन किया गया है। साइड लुक में भी देखो बिल्कुल अच्छा सा लुक डाला गया है। इंजन ऑप्शन के तौर पे 1.5 डीजल का ऑप्शन मिलेगा जो कि बिल्कुल धुआंधार है, साथ ही 1.0 टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा जो कि शहरों में चलने के हिसाब से बिल्कुल सही सी डील बन रही है। तो कैसी लगी ये गाड़ी आप बताओ एक फर्स्ट लुक में, और कल इसका वॉक अराउंड आपको मिल जाएगा 12 बजे, और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। मेन गेम है इसके बेस मॉडल को समझेंगे, जहाँ पर सेल्टॉस में आपको बेस मॉडल में बहुत वैल्यू मिलती है, और वो चीज़ क्या किया इंडिया ने यहाँ भी कैरी किया है वो समझना बाकी रहेगा। बाकी स्कोडा येटी जो किसको याद है, वो भी कुछ ऐसी चीज़ थी 10-15 साल पहले
बिल्कुल एक तरीके से ना डीजल के एक तरीके से जाने के बाद उसका मार्केट बिल्कुल बंद हुआ, लेकिन किया यहाँ पर बहुत ही स्मार्टली BS6 फेज 2 डीजल इंजन के साथ इस गाड़ी को आराम से चला लेगी, और वो होना भी चाहिए। तो फिर आज की वीडियो और जो अपडेट है यहीं तक रखते हैं। इसके बाद बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल दी होगी आपके इसी वीडियो को देखने तक। बाकी ये जो अपनी EV9 है इसका भी रिव्यू किया हुआ है। ये गाड़ी थोड़ा सा प्राइसिंग के साथ ज़्यादा आ गई इंडिया में, लेकिन ये है अपने में बहुत सॉलिड प्रोडक्ट। बाकी EV5 इसको लेके बहुत ज़्यादा एक है कि ये प्राइस अच्छी आए तो आराम से चल जाने वाली है आपके लिए। और दोनों प्रोडक्ट शानदार है, लेकिन ये पूरा EV लाइनअप है, इसमें पेट्रोल डीजल का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो इंडिया में किया सिरोस आ रही है वो आपको EV का अवतार भी दिखाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक वर्जन भी आएगा उसका। कब आएगा? हुंडई क्रेटा के आने के आसपास आपको वो चीज़ दिखेगी, और शायद हो सकता है कि हुंडई भी इस गाड़ी को रीबैच करके और अपने एक लुक के साथ कुछ पेश करे। तो क्या आप किया सिरोस का EV अवतार लेना पसंद करेंगे, या फिर डीजल पेट्रोल टर्बो पेट्रोल से ही आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे? तो आप मुझे बताइए कैसी लगी है किया सिरोस की पहली अपडेट आपको। होने को आपने ये अपडेट बहुत जगह देखी होगी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही ना कि किया इतने ज़्यादा फीचर्स को इस प्राइस सेंसिटिव मार्केट में भी बना पा रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 10 लाख से नीचे होनी चाहिए इसकी प्राइसिंग। 9 से लेके 10 लाख रुपए के रेंज में इसकी प्राइसिंग आ जाए तो गाड़ी बिल्कुल सुपर हिट हो जाएगी, और 16 लाख रुपए से लेकर 17 लाख रुपए में टॉप मॉडल डीजल में आपको ऑफरिंग दिखनी चाहिए। बाकी फिर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। मेन गेम है कि क्या कुछ किया सिरोस आपको वैल्यू देके जाएगी, वो मुझे आपको समझाना है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।